आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जो हमारा सेकंड बुक में आता है। ये चैप्टर आपके सभी बोर्ड एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे इसे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चैप्टर में तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम टॉपिक लेंगे वो मिरर लेंगे। देखिए मिरर क्या होता है। बेसिकली मिरर क्या होता है, जब ग्लास को, कांच को हम एक साइड से सिल्वर पॉलिश्ड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा मिरर बन जाता है। फिर उसकी शेप बदल देते हैं, स्फेरिकल शेप में या प्लेन शेप में, तो वो अलग अलग टाइप हो जाते हैं उसके। मिरर का बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे मैं आपको बताऊं, प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर ये घरों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्फेरिकल जो मिरर है ये व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं, तो इनको अभी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आता है मिरर। मिरर की डेफिनेशन समझ लेते हैं। द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाई ए ट्रांसपेरेंट ग्लास विच इज पॉलिश्ड एट वन साइड इज कॉल्ड मिरर। जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के द्वारा, जिसको एक साइड से पॉलिश्ड कर देते हैं। एक साइड से क्या कर दिया, पॉलिश्ड कर दिया। और कौन सी पॉलिश किया, सिल्वर पॉलिश्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर के प्रकार, कितने प्रकार का मिरर है। देखिए क्लास 12th में आपके सिलेबस में यहाँ पर जो मिरर के टाइप हैं वो 3 टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट स्फेरिकल कॉनकेव मिरर, नंबर सेकंड स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर और नंबर थर्ड प्लेन मिरर। तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायग्राम से डेफिनेशन लिख सकते हो। तो आपको डायग्राम समझना है, उससे डेफिनेशन लिखी जाएगी। तो मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूँ स्फेरिकल कॉनकेव मिरर की, ठीक है। ये पहला टाइप है, ए स्फेरिकल मिरर विच इज पॉलिश्ड एट द आउटर सरफेस इज कॉल्ड स्फेरिकल कॉनकेव मिरर। एक स्फेरिकल मिरर है जिसको बाहर से पॉलिश किया जाता है, उसको बोलते हैं स्फेरिकल कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये स्फेरिकल मिरर बना लिया और इसके बाहर वाले हिस्से को पॉलिश कर दिया, तो ये सिल्वर पॉलिश्ड हो गया बाहर वाला हिस्सा, ठीक है, आउटर सरफेस। तो ये बन गया हमारे पास, ये हो गया स्फेरिकल कॉनकेव मिरर। अंदर वाला हिस्सा जो होगा इसका वो वर्क करेगा एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये कौन सा सरफेस है, जो अंदर वाला है, इनर सरफेस है। इनर सरफेस है यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड टाइप पे आ जाते हैं। सेकंड टाइप है स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसको डायग्राम से समझेंगे। A spherical mirror which is polished at the inner surface is called spherical convex mirror। एक मिरर जो अंदर की तरफ से पॉलिश किया जाता है वो स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। तो इसको अंदर की साइड से पॉलिश कर देंगे इस तरह से। स्फेरिकल क्या है हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर। इसकी इनर साइड क्या कर दी हमने, यहाँ पर पॉलिश कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर वाला हिस्सा क्या हो गया, सिल्वर पॉलिश्ड, सिल्वर पॉलिश्ड। और आउटर सरफेस कैसे वर्क कर रहा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये क्या है, स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद इसका थर्ड टाइप देखते हैं। ये तो स्फेरिकल शेप में थे दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड वाला है प्लेन शेप में। इसके बाद थर्ड टाइप है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, ए प्लेन मिरर विच इज पॉलिश्ड एट द वन सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर, ठीक है। तो यहां पर आप मिरर की जगह पर ग्लास लिख सकते हो। तो ए प्लेन ग्लास, ट्रांसपेरेंट जो ग्लास है, ए प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास, या फिर खाली ग्लास लिख दो, ठीक है। तो यहां पर जो एक ग्लास होगा उसको हमने क्या कर दिया, प्लेन ग्लास को एक साइड से पॉलिश कर दिया, वो बन गया हमारे पास प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कैसे बनेगा, ये हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है प्लेन शेप में, इसको एक साइड से इस तरह से पॉलिश कर दो, तो ये एक साइड से पॉलिश हो गया, सिल्वर पॉलिश्ड।
तो दूसरी साइड से क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये बन जाएगा आपका प्लेन मिरर। देखिए इसके बाद देखते हैं यूजेस ऑफ मिरर। तो यूजेस ऑफ मिरर में सबसे पहला जो यूज देखते हैं वो देखते हैं स्फेरिकल कॉनकेव मिरर का। तो दे आर यूज्ड एज साइड व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स लाइक बाइक, कार, बस etc। तो ये जो मिरर्स हैं स्फेरिकल कॉनकेव मिरर, इनका यूज होता है साइड व्यू मिरर की तरह से, ठीक है, साइड में देखने के लिए। जो पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है उसको हम लोग किससे देखेंगे, साइड व्यू मिरर से देखेंगे कि पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो साइड में लगा हुआ मिरर बताएगा। तो वो साइड में लगा हुआ मिरर कौन सा है, स्फेरिकल कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर। इसका काम क्या है, इसका काम है लाइट को रिफ्लेक्ट करने का। दे आर यूज्ड एज द लाइट रिफ्लेक्टिंग मिरर अराउंड द हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स लाइक बाइक, कार, बस etc। तो ये क्या करता है, जो हेडलाइट्स होती हैं, जो आगे लगी हुई लाइट्स होती हैं बाइक, कार, बस में, उनकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ये, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हेडलाइट है, इस हेडलाइट में ये लाइट लगी हुई है, ये लाइट लगी हुई है, तो साइड में ये जो लगा हुआ होगा, ये जो साइड में लगा हुआ है, ये है हमारे पास स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है साइड में, ये हमारी मेन हेडलाइट हो गई, ये हेडलाइट है। अब ये क्या करता है, देखो ये लाइट को एक जगह पर फोकस करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लाइट की जो स्ट्रेंथ है वो एक जगह पर फोकस हो जाती है सारी की सारी, ठीक है। अगर ये ना लगा हो तो लाइट फैल जाएगी, इसके लगे हुए होने की वजह से लाइट एक जगह पर फोकस हो जाएगी। ये स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, इसका यूज हो गया। इसके बाद जो थर्ड है हमारे पास, वो थर्ड है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या करता है, दे आर यूज्ड इन द हाउसेस, टेलर शॉप्स, हेयर सैलून, मॉल्स etc। तो ये यूज होते हैं कहां पर, घरों में इस्तेमाल होते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। जो टेलर की दुकान होती है वहां पर लगे हुए होते हैं प्लेन मिरर। और जैसे कि हेयर सैलून है जहां पर बाल कटवाते हैं वहां पर लगे हुए होते हैं, और मॉल्स में लगे हुए होते हैं, ठीक है, अलग अलग शॉप्स पे वहां पर लगे हुए होते हैं। तो प्लेन मिरर से होता क्या है, देखिए प्लेन मिरर से ह्यूमन अपनी बॉडी को देखता है। मोस्टली हम अपने आप को देखने के लिए जिस मिरर का इस्तेमाल करते हैं वो होता है प्लेन मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमिना है, ठीक है। जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वापस लौट जाती है लाइट कहीं सरफेस पर टकरा के, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेता हूं मैं इसकी। द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस ऑफ ए प्लेन मिरर, ऑयली सरफेस, शाइनिंग सरफेस etc इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो फिनोमिना होता है जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है किसी प्लेन मिरर से टकरा के, ऑयली सरफेस से टकरा के, या फिर शाइनिंग सरफेस से टकरा के। जैसे मेटल होते हैं ना, जैसे लोहा हो गया, आयरन, उसका शाइनिंग सरफेस है तो वहां से भी लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है फिनोमिना। ऐसे ही ऑयली सरफेस है, किसी सरफेस पे ऑयल पड़ा हुआ है तो वहां पर वो क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी। और प्लेन मिरर समझा था आपने, प्लेन मिरर है घर वाला शीशा, उससे भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो इस तरह से अब एक प्लेन मिरर बना लेते हैं। ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, एक साइड से हमने इसको पॉलिश कर दिया है। ट्रांसपेरेंट ग्लास है जो प्लेन है जिसकी स्ट्रक्चर, और उसको एक साइड से पॉलिश कर दिया, तो ये क्या बन गया, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बन गया ये एक साइड से सिल्वर पॉलिश्ड, ये हो गया सिल्वर पॉलिश्ड, ठीक है। अब इसमें एक नॉर्मल ले लेते हैं, एक नॉर्मल ले लो 90 डिग्री पे, इस तरह से ये नॉर्मल ले लिया हमने एक 90 डिग्री पे, ठीक है, जहां से हम लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो इंसिडेंस रे आई, ऐसे आगे टकराई और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो गई, वापिस चली गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये फिनोमिना क्या कहलाया, रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट। ठीक है, आने वाली रे को क्या बोलेंगे इसमें, आने वाली रे को बोलेंगे इंसिडेंस रे। ठीक है, ये इंसिडेंस रे है आने वाली, तो यहां पर इसका नाम लिख देता हूं मैं इंसिडेंस रे। जाने वाली रे को क्या बोलेंगे, जाने वाली रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जाने वाली रे है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और जो आने वाली रे ने नॉर्मल से जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और जाने वाली रे ने जो नॉर्मल से एंगल बनाया वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर। इस पॉइंट को ओ नाम दे देंगे। ठीक है, अब इसके लॉ देख लेते हैं, लॉ समझ लेते हैं इसके। तो लॉ में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो फर्स्ट लॉ है इसका, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इंसिडेंट रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑल लाई एट द सेम प्लेन। तो जो इंसिडेंस रे होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो ये एक प्लेन हो गया हमारे पास। ठीक है, प्लेन हो गया ये, इस प्लेन पे तीनों के तीनों लाई कर रहे हैं। देखो आगे इंसिडेंस रे अभी यहीं पे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन से जा रही है ऐसे, और नॉर्मल इस तरह से हमने इस प्लेन पे, इस पूरे प्लेन पे ले रखा है। ठीक है, प्लेन का मतलब होता है यहाँ पर जो ये एरिया है ये पूरा। ठीक है वो, ठीक है। इसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है वो समझ लेते हैं। दूसरा नियम इसका, दूसरा लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, आई इक्वल्स टू आर होता है। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। एंगल आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर बोलते हैं। देखिए इसके बाद समझते हैं लॉज ऑफ मिरर, मिरर के नियम। ठीक है, इसमें जो पहला नियम है वो क्या दिया हुआ है इसमें, द पैरेलल रेज पास थ्रू द फोकस। जो पैरेलल रेज होती है वो पास होती है फोकस से, चाहे वो मिरर कोई सा भी हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, दोनों ही केसेस में फोकस से रे पास होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बना लेता हूं मैं यहाँ पर कॉनकेव मिरर, आउटर साइड पॉलिश डैश की, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पैरेलल रे आएंगी इस तरह से, आने वाली जो पैरेलल रे हैं वो फोकस से पास होंगी। ठीक है, तो आने वाली पैरेलल रे फोकस से पास होंगी। ठीक है, अगर ये हम कॉन्वेक्स मिरर बना लें तब भी सेम वही बात है। तो यहाँ पर मैं कॉन्वेक्स मिरर बना लेता हूँ, अंदर से क्या कर देता हूँ, इसको पॉलिश कर देता हूँ। ये C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये F है फोकस, ये P है पोल। ठीक है, तो आने वाली जो पैरेलल रे हैं इस तरह से, जो पैरेलल रे आ रही है वो वापिस हो जाएंगी, इस तरह से वापिस हो जाएंगी और पीछे तक मिलाएंगे तो फोकस पे जाके मिलेंगी। ठीक है, तो ये फोकस पे जाके मिल रही है। सेकंड पॉइंट इसका उल्टा है बिल्कुल। इसमें क्या है कि द रेज पास थ्रू द फोकस बिकम पैरेलल। जो रे फोकस से पास होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया कि फोकस से निकलने वाली रे क्या हो गई, पैरेलल। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, इसमें ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रे इस तरह से आ रही है, फोकस से पास हो रही है, तो पास होने के बाद क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है, तो फोकस से पास होने के बाद एक और रे इस तरह से निकाल दो, फोकस से पास हो गई, पैरेलल हो गई। फोकस से पास हो गई, क्या हो गई, पैरेलल। ऐसे ही आप यहाँ पर अंदर से अगर इसको पॉलिश करोगे कौन सा बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर C, फोकस F, पोल P। इसमें भी क्या होगा कि जो रे फोकस से आएंगी इस तरह से, फोकस के डायरेक्शन में आएंगी इस तरह से, ये फोकस की डायरेक्शन में आ रही है, यहाँ पे भी ले लो एक रे फोकस की डायरेक्शन में ले लो, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। ऐसे ये टकरा के ऐसे पैरेलल चली जाएंगी। ठीक है, इसको इधर मिला के देखोगे इमेजिनरी मतलब काल्पनिक रूप से, तो ये फोकस पे मिल रही है, पैरेलल हो गई। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरे पॉइंट में भी इन्होंने लॉ दे रखा है
उस लॉ को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो इसके लॉ हैं मिरर के लॉ का यूज़ ये है कि जब आप डेरिवेशन पढ़ोगे, जब आप इसके और कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तो वहाँ पर उन कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने में या डेरिवेशन को सॉल्व करने में या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में ये जो लॉ हैं वहाँ पर लगते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक तरह से इस चैप्टर का, जो बेस काम आएगा हमारे उसको बनाने में, डेरिवेशन को बनाने में, ठीक है, या फिर कंसेप्ट को बनाने में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में भी ये बहुत काम आते हैं। तो अब इसका तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं। द रेज स्ट्राइक टू द पोल पी ऑफ द मिरर कम बैक एट सेम एंगल। जो पोल पे टकराएगी रे वो सेम एंगल से वापस आएगी। ठीक है, तो एक बार हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर समझ लेंगे कि वो पोल पे टकरा के कैसे वापस आएगी। तो पोल ये समझ लो, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है इसको। स्फेरिकल कॉनकेव मिरर में रे आ रही है इस तरह से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और सेम पाथ पे वापस चली गई इस तरह से रे। ठीक है, इसी तरह से जब आप यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में देखोगे तो स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर में रे आ रही है इस तरह से और वापस चली गई ऐसे, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है। तो उसी सेम पाथ पे क्या जा रही है रे, वापस जा रही है। अगर आप इसको डॉटेड करके इमेजिनरी रूप से, काल्पनिक रूप से मिला के देखेंगे तो सी पे जाके मिलेगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में कोई रे आती है तो वो सेम पाथ पर वापस चली जाएगी। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।